नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। इस व्रत की कथा के श्रवण मात्र से या फिर पठन मात्र से ही मनुष्य के बड़े से बड़े पापों का नाश हो जाता है और सुख की प्राप्ति होती है। इस कथा के श्रवण मात्र से ही भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति होती है। जो भक्तगण एकादशी का व्रत करते हैं उनका व्रत तब तक अधूरा है जब तक उन्होंने एकादशी के व्रत की कथा का श्रवण नहीं किया है। और जो भक्तगण किसी भी कारणवश एकादशी का व्रत न कर पाते हों उन्हें तो अनिवार्य रूप से इस कथा का श्रवण करना चाहिए। आइए आज के इस वीडियो में हम श्रवण करते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। सबसे पहले भगवान श्री नारायण का जयकारा लगाते हैं और फिर कथा आरंभ करते हैं। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, जप लो नारायण नारायण हरि हरि, रट लो नारायण नारायण हरि 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 हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस व्रत की कथा को श्रवण करने के उद्देश्य से धर्मराज युधिष्ठिर ने जनार्दन से कहा, हे जनार्दन, हे श्रीहरि, हे मधुसूदन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उस व्रत की क्या महिमा है, कृपा कर आप मुझे बताएं। इस पर भगवान श्री हरि बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के जाने या अनजाने में हुए भी संपूर्ण पापों का नाश होता है। बड़े से बड़ा भी यदि कोई पाप हो गया हो, गौ हत्या जैसे या ब्राह्मण हत्या की भी जैसे कोई भी पाप हो जाते हैं, वह भी इस एकादशी के व्रत के पुण्य प्रताप से नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को अन्य सभी व्रतों में से उत्तम है बतलाया गया है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण मात्र से ही मनुष्य के संपूर्ण पापों का नाश होता है। जो भक्तगण एकादशी के महात्म्य का श्रवण भी करते हैं उनके भी पापों का तत्क्षण ही नाश हो जाता है। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा था, हे महाराज, हे पितामह, आप कृपा कर मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या विधान है वह बतलाने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र नारद, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री नारायण की विधिवत तौर तरीके से पूजा और अर्चना की जाती है। आओ मैं तुम्हें इसके संदर्भ में एक प्राचीन कथा बतलाता हूँ। प्राचीन काल की बात है, चैत्र रथ नामक एक वन था। उस वन में अनेक अप्सराएं तथा किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में रत रहा करते थे। वह ऋषि भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। एक दिन की बात है, मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने एक योजना बनाई, क्यों न ऋषि को मोहित किया जाए और मोहित करके उनकी तपस्या को भंग किया जाए। मंजू घोषा की इस योजना में कामदेव ने भी उसका साथ दिया ताकि मुनि की तपस्या भंग हो जाए। मुनि को देख करके कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन अपना आरंभ किया। महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गायन और स्वर पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। महर्षि मेधावी भगवान शिव के रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर के अप्सरा के साथ विहार करने लगे। इस प्रकार से
महर्षि ने अप्सरा के साथ जीवन व्यतीत करने की योजना बनाई। मुनि को उस समय दिन रात का तनिक भी ज्ञान न रहा। समय बीतता चला गया और ऋषि के दैनिक दिनचर्या भी चलती गई। वक्त के साथ साथ कब 57 साल गुजर गए इस बात का ऋषि को आभास तक न हुआ। इसके बाद एक दिन की बात है, मंजुघोषा ने ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मेरा अधिक समय तक यहाँ रहना उचित नहीं है। तब मुनि को समय का ज्ञान आया। तब ऋषि मेधावी को इस बात का आभास हुआ कि वह अप्सरा उनके लिए काल का गाल बनकर आई। इतना अधिक समय तक भोग विलास में चला गया और व्यर्थ समय बीत जाने पर उन्हें अप्सरा पर अत्यधिक क्रोध भी हो आया। तब उन्होंने अप्सरा को पिशाचिनी बन जाने का श्राप दिया, जिससे वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। उसने व्यथित होकर के और बहुत ही द्रवित भाव से मुनि से कहा, साधुओं की संगत बहुत ही उत्तम फल को देने वाली होती है। मैंने आपके साथ बहुत लंबे समय तक अपना जीवन व्यतीत किया है। मुझसे जो भी गलती हो गई हो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब आप मुझ पर कृपा कर प्रसन्न हो जाएं, अन्यथा व्यक्ति, लोग, मानस तो यही कहेंगे, एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर भी मंजुघोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। पिशाचिनी जैसे दुख की इस घड़ी से मुक्ति के लिए सिर्फ आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। तब मुनि को अपने क्रोध पर गलानी हुई और उन्होंने अप्सरा को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी करने को कहा। ऋषि ने अप्सरा को बताया, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हें पिशाचिनी योनि से मुक्ति प्राप्त होगी। तब मंजुघोषा ने ऐसा ही किया और विधि विधान के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। चूँकि एक तपस्वी होने के बाद मेधावी मुनि ने भोग विलास के पाप को प्राप्त किया था, इसलिए उन्होंने भी प्रायश्चित के लिए पाप मोचनी एकादशी के व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से पुण्य प्रताप से अप्सरा को पिशाचिनी योनि से मुक्ति प्राप्त हुई और ऋषि के भी संपूर्ण पाप वहीं पर नष्ट हो गए। अप्सरा को पिशाचिनी योनि से मुक्ति प्राप्त होते ही वह स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई तथा मुनि के भी संपूर्ण पाप नष्ट होने के बाद वह दैनिक दिनचर्या में व्यतीत करने लगे अपने समय को भगवान भोलेनाथ की आराधना, भगवान नारायण की आराधना करने लगे। इस प्रकार से उस मुनि ने भी संपूर्ण जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत किया। भगवान श्री नारायण की कृपा की प्राप्ति उन्हें हुई और इससे महादेव भी ऋषि पर अत्यधिक प्रसन्न हो गए। बोलो भगवान श्री नारायण की जय, स्वामी नारायण की जय, भगवान श्री हरि की जय। दोस्तों, जो भी भक्तगण एकादशी के इस व्रत की कथा का श्रवण मात्र करता है, निश्चय ही उसके संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और सुख की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति होती है। कल के वीडियो में नए अध्याय के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।